हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले दो वीडियो में हमने रूट के बारे में पढ़ा और तना के बारे में पढ़ा। तो आज का टोटल वीडियो हमारा पत्ती पर होगा। अब पत्तियों को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट छूटे ना। और इसके बाद पत्ती वाला जो हमारा टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीफ यानी पत्ती। पत्ती होता क्या, इसका डिफिनेशन क्या है? तो पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी पत्ती जो होता है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब देखते हैं पत्ती के मुख्य भाग। पत्ती के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो पत्ती के मुख्य भाग तीन होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, जिसे बोलते हैं लीफ बेस। दूसरा होता है पर्णवृंत, जिसे बोलते हैं पेटियोल। तीसरा होता है पर्णफलक, जिसको बोलते हैं स्तरिका यानी लेमिना कहते हैं। तो पहला पार्ट को हम पढ़ेंगे पर्णाधार यानी लीफ बेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो लीफ बेस में पहला पॉइंट हमारा है कि पत्तियां पर्णाधार के द्वारा तने से जुड़ी रहती हैं। यानी कोई भी पत्ती होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पत्ती है और पत्ती का यह वाला पोर्शन हमारा लीफ बेस है, पर्णाधार है, तो इसी के द्वारा तने से पत्ती जुड़ती है, ना कि किसी और के द्वारा जुड़ती है। तो जो पत्ती होती है, पत्ती पर्णाधार द्वारा तने से जुड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट है कि पर्णाधार से तो पत्ती जैसी संरचना निकलती है जिन्हें अनुपत्र यानी स्टिप्यूल्स कहते हैं। देखिए, यह मान लीजिए कोई पत्ती है और पत्ती से हम देखते हैं कि पत्ती है और पत्ती से यह लीफ बेस है और लीफ बेस से दो छोटे छोटे पत्ती जो संरचना निकलती है, इन्हीं पत्ती से संरचना को हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। इन्हीं पत्ती से संरचना को हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स कहते हैं। अब देखते हैं कि जो एक बीजपत्री पौधों में पर्णाधार कैसा होता है, लीफ बेस इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो कह रहा है कि तने को पूर्ण या आंशिक रूप से ढके रहते हैं, है ना। जो लीफ बेस होते हैं, जो पर्णधार होते हैं, वह तने को पूर्ण या आंशिक रूप से ढके रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं देखा है, धान देखा है, मक्का देखा है, गन्ना देखा है, इन सभी को बाजरी हो गई, इन सभी को आप देखेंगे तो जो पर्णधार होता है इनके तने को पूरा पूरा ढक देता है या आंशिक रूप से या तो थोड़ा सा ढका रहता है ना। अब हम देखते हैं लीफ बेस इन लेगुमिनस प्लांट, यानी जो दलहनी पौधे होते हैं जिनके द्वारा हम दाल प्राप्त करते हैं, उनमें लीफ बेस कैसा होता है? तो दलहनी पौधों में जो लीफ बेस होता है थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा मोटा हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग पल्बिनस का नाम दे देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग पल्बिनस का नाम देते हैं। हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंत तल्प। इसी को हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंत तल्प। पर्णवृंत तल्प, हिंदी में पर्णवृंत तल्प कहेंगे पल्बिनस को। यानी पल्बिनस क्या, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ पल्बिनस, तो पल्बिनस वो पार्ट होता है पत्ती का जो फूला हुआ होता है। यानी पत्ती में जो लीफ बेस फूल जाता है उसको पल्बिनस कहते हैं। और पल्बिनस कहाँ पाए जाते हैं? तो जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे अरहर वगैरह हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इनमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगला हमारा पार्ट है पर्णवृंत यानी पेटियोल। पेटियोल के बारे में हम देख रहे थे कि पेटियोल क्या होता है। तो हम देख रहे थे कि यह वाला पार्ट जो पौधे का पेटियोल होता है, यह वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेटियोल। इसको बोलते हैं पेटियोल। और जो पेटियोल होता है हिंदी में पर्णवृंत बोलते हैं। पर्णवृंत जो होता है, जिससे कि पर्णवृंत के द्वारा जो पौधे होते हैं, पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां मतलब मूव करती हैं, और मूव जब पत्तियां करती हैं तब पत्तियों को ठंडक पहुंचती है और हवा का फ्लो होता है। इसके बाद हम देखेंगे पर्णफलक यानी स्तरिका, जिसको हम लोग लेमिना कहते हैं। लेमिना का दूसरा नाम लीफ ब्लेड होता है।
तो जो लेमिना होती है इसका नाम लीफ ब्लेड होता है। यहाँ हम एक पत्ती का स्ट्रक्चर बनाए, इसको पहले समझ लेते हैं। यह मान लीजिए पूरा पत्ती है, तो पत्ती में जो यह वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो जो पोर्शन है, जो ग्रीन कलर का चपटा भाग रहता है, इसको लेमिना कहते हैं। लेमिना का दूसरा नाम लीफ ब्लेड होता है। और लेमिना के बीच में हम देखते हैं तो यह वाले जो पोर्शन दिखाई देते हैं, वेन्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में सीरा कहते हैं। वेन्स को हिंदी में सीरा कहते हैं। और वेन्स पाए जाते हैं, वेन्स में भी छोटी छोटी ब्रांचिंग होती है, जिसको हम लोग वेनलेट्स कहते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा एक पत्ती के स्ट्रक्चर को। तो पत्ती में हम देखते हैं कि हमारा लीफ बेस है, पेटियोल है, ये हमारा लीफ बेस हो गया, ये वाला पेटियोल हो गया, ये वाला हमारा पूरा पार्ट लेमिना हो गया। तो जो लेमिना होता है इसमें वेन्स पाए जाते हैं, जो वेन्स में ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग वेनलेट्स कहते हैं। और वेनलेट्स होते हैं, और यही जो वेन्स यही वेन्स अगर पत्ती के बीचों बीच होती है तो उसको हम लोग मीडियल लेमिना कहते हैं। यानी वेन्स यानी जो सीरा होती हैं अगर लेमिना के बीचों बीच होती है तो उसको हम लोग मीडियल लेमिना का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं वेन्स क्या होता है। लिखा है यह पत्तियों को दृढ़ता प्रदान करता है। जो वेन्स होती हैं इन्हीं के द्वारा पत्तियां मजबूत होती हैं, इसमें दृढ़ता प्रदान करता है। और साथ ही में जल, खनिज, लवण एवं भोजन का भी संचारण करता है। यानी जमीन से जब जड़ जो पौधे जो होते हैं जमीन से जड़ के द्वारा खनिज, लवण और जल का अवशोषण करते हैं, तो पत्तियों तक वेन्स के द्वारा पहुंचते हैं। यानी जब पत्ती के पास पहुंचेंगे तो पूरे पत्ती में किसके द्वारा फैलेंगे, वेन्स के द्वारा फैलेंगे। और जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनता है तो पौधे के पूरे पार्ट तक कौन भेजेगा, तो वेन्स भेजता है। यानी जल, खनिज, लवण एवं भोजन का संचारण करता है वेन्स। इसके बाद हम देखते हैं वेनेशन, जिसको बोलते हैं सिरा विन्यास। पत्ती पर सिरा एवं सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। तो जो वेनलेट्स होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में हम सिरिकाओं बोलते हैं या सिरिकाएं बोलते हैं। यानी किसी भी लेमिना में अगर वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट इन लेमिना, ठीक ना, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। इसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। यानी पत्ती पर सिरा एवं सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास दो तरह का होता है, एक जालिका और दूसरा समानांतर होता है। तो जो जालिका सिरा विन्यास होता है उसके बारे में देखते हैं। जालिका सिरा विन्यास को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और जैसे हम देखते हैं द्विबीजपत्री पौधों का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके दाने दो भाग में टूट जाते हैं, उनको हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, आपका मटर हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, और जैसे आपका ये उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये सभी दो भागों में टूट जाते हैं। जैसे आम हो गया, ये भी दो भाग में टूट जाता है। इसकी जो गुठली होती है, इसके अंदर का जो बीज होता है, जो एम्ब्रियो होता है, दो भागों में टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि जब बीज दो भागों में टूट जाते हैं उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। जब बीज दो भाग में नहीं टूटते हैं तो उसको हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। लिखा है कि जालिका सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अगर पत्ती को आप उल्टा करके देखोगे तो पीछे कुछ जालीदार इस तरह के दिखाई देते हैं। और दूसरा अगर समानांतर सिरा विन्यास, जिसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, तो यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे का मतलब हो गया गेहूं हो गया, धान हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, आपका बाजरा हो गया, बजरी हो गई, गन्ना हो गया। इन सभी के पत्ते, जैसे दूब घास हो गया, इनकी पत्तियां लंबी लंबी होती हैं। इनकी पत्तियां ऐसे लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। और जब पत्तियां लंबी लंबी होती है तो बीच वाला क्या हो गया, मिड लीफ हो गया। और मिड लीफ के समांतर सभी वेन्स ऐसे पाए जाते हैं। इसका मतलब है जितने भी इसमें वेन्स है एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस तरह का जो वेनेशन होता है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे पत्ती के प्रकार, यानी पत्ती कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पत्ती का प्रकार देख रहे थे, अब पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। यानी पत्तियां दो प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती होती है, दूसरा संयुक्त पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती को दो भागों में बांट देते हैं, पीछाकार संयुक्त पत्ती और दूसरा हो गया हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अब हम सरल पत्ती को देखते हैं। सिंपल जो लीफ होता है, इसमें करेंगे कटा हुआ सिरा तक नहीं पहुंचता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जब हम पत्ती को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा पत्ती है या हम किसी लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हमारा कोई लीफ है
और जो हमारा लीफ है, तो लीफ में हम क्या देख रहे हैं कि जो यह कटाव है, जो ये वाला कटाव है, इस मध्य सिरा यानी इसी को हम लोग तो मिडिल लेमिना बोल रहे थे ना, इसी को हम लोग बोल रहे थे मिडिल लैमिना, इसी को हम लोग मिडिल लैमिना बोल रहे थे। तो जो कटाव होता है या जो कटाव होता है यह मिडिल लैमिना तक नहीं पहुंचता है। सरल पत्ती में जो कटाव होता है यह मिडिल लेमिना तक नहीं पहुंचता है, लेकिन यही कटाव संयुक्त पत्ती में मध्य से यानी मिडिल लेमिना तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि कटाव, जो कटाव होता है, अगर कटाव जो है मध्य सिरा तक पहुंच गया तो हमारा पत्ती कैसी हो जाएगी, संयुक्त पत्ती। अगर कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंचा तो पत्ती कैसी होगी, सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ हो जाएगी। जो संयुक्त पत्ती होती है कंपाउंड लीफ होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक पिच्छकार तो दूसरा हस्ताकार। पिच्छकार पत्ती को आप देख रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह के हैं कि जो कटाव होता है ना, जो कटाव अगर कट जाएगा तो उसको हम लोग लीफलेट्स बोलेंगे, यानी पत्र फलक बोलेंगे उसको। तो जो हमारे लीफलेट्स होते हैं इस तरह से बन जाते हैं, जैसे पिच्छाकार में हो गया नीम। जैसे आप नीम में देखते हो, नीम की जो पत्तियां होती है रियल में वो पत्ती नहीं होती है बल्कि वो लीफलेट्स होती हैं। पत्तियां जब आपस में टूट जाएंगी, जैसे मान लीजिए पत्तियां कभी, मान लेते हैं कभी पत्तियां सभी एक में नहीं होंगी तो पत्ती बोलेंगे, और जैसे ही सभी जब कटते कटते मध्य सिरा तक पहुंच जाएंगी तो इन्हीं को अब हम लोग लीफलेट्स बोलने लगे हैं। तो जो लीफ जो कटाव होता है यानी मिडिल लेमिना तक पहुंच जाता है, किसमें, तो संयुक्त पत्ती में। तो संयुक्त पत्ती में देखें पिच्छाकार, पिच्छाकार का एग्जाम्पल हो गया नीम, और हस्ताकार का एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आता है जिसको हम लोग देखेंगे नोट में। नोट में बात यह आती है कि हम पत्ती में देख रहे थे कि जो लीफ बेस होता है, ठीक है, जो पत्ती में लीफ बेस होता है वहाँ लीफ बेस पर हम देख रहे थे कि स्टिप्यूल निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर लीफ बेस क्या था, यह पत्ती थी, यह हमारा पत्ती था, यह हमारा लीफ बेस था। लीफ बेस में स्टिप्यूल निकल रहे थे। लेकिन जो कंपाउंड सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ के लीफ बेस पर, सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ के लीफ बेस पर स्टिप्यूल निकलता है। लेकिन जो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स के बेस पर यहाँ पर स्टिप्यूल्स नहीं निकलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लीफलेट्स का जो बेस होता है, आधार होता है, वहाँ पर जो स्टिप्यूल्स होता है, स्टिप्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह थी हमारे कुछ पत्तियां, सिंपल और कंपाउंड लीफ। अब हम देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक होगा इस पर, यानी जैसे हम लोग सिरा विन्यास देखे थे उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पत्र विन्यास देखेंगे। पत्र विन्यास बोलो या पर्ण विन्यास बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा पर्ण विन्यास या पत्र विन्यास। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं पर्ण विन्यास, जिसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टीम, यानी जो लीफ होता है, जो पत्तियां होती हैं उसका तने पर अरेंजमेंट होना ही फाइलोटैक्सी यानी पर्ण विन्यास कहलाता है। पर्ण विन्यास तीन तरह का होता है, एकांतर होता है, सम्मुख होता है, चक्करदार होता है। एकांतर को बोलते हैं अल्टरनेट बोलते हैं, एकांतर पर्ण विन्यास को बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में यह होता है कि जो पत्तियां होती हैं, हर पत्ती अलग अलग गांठ से निकली हुई होती है, अलग अलग नोड से निकली हुई होती है। हालांकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तना, तो तने हम बोला था कि नोड और इंटर नोड पाया जाता है, नोड से हमेशा पत्तियां निकलती हैं, बताया गया था। तो इसमें देख रहे हैं कि इस तने में जो भी पत्ती है एक अलग अलग नोड से निकल रही है। इसका एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज यानी गुड़हल हो गया, मस्टर्ड हो गया यानी सरसों हो गया, सनफ्लावर हो गया यानी सूरजमुखी हो गया। और जो सम्मुख पर्ण विन्यास होता है जिसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी, इसमें जो भी पत्तियां होती हैं एक ही नोड से निकलती हैं। इसमें पत्तियां होती हैं एक ही नोड से निकली हुई होती हैं, लेकिन एकांतर पर्ण विन्यास में हर एक पत्ती अलग अलग नोड से निकली हुई होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया गुआवा यानी अमरूद हो गया, और कैलोट्रोपिस हो गया यानी मदार हो गया। अब हम देखेंगे चक्करदार पर्ण विन्यास।
तो चक्करदार पर्णविन्यास को हम बोलते हैं इंग्लिश में होली फाइलोटैक्सी बोलते हैं। जो चक्करदार पर्णविन्यास होता है इसको बोलते हैं होली फाइलोटैक्सी बोलते हैं। होली फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि एक ही नोड से दो या दो से अधिक पत्तियां एराइज होती हैं। होली फाइलोटैक्सी में एक ही नोड से दो या दो से अधिक पत्तियां एराइज होती हैं। जैसे हम बना देते हैं, यह हमारा कोई नोड है और इस नोड से इसे पत्तियां निकल रही हैं। इस तरह पत्तियां निकल, एक ही नोड से दो या दो से ज़्यादा पत्तियां निकलती हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है एल्स्टोनिया, जिसको हम डेविल ट्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एल्स्टोनिया जिसको डेविल ट्री बोलते हैं। इसका नाम होता है एल्स्टोनिया जिसको हम लोग डेविल ट्री बोलते हैं। जिसको बोलते हैं डेविल ट्री बोलते हैं, दैत्य वृक्ष बोलते हैं, डेविल ट्री बोलते हैं। एल्स्टोनिया जिसको लोग डेविल ट्री बोलते हैं। और जो एल्स्टोनिया होता है, बल्कि हमको यहाँ पर लगाना चाहिए था, एल्स्टोनिया होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है डेविल ट्री का। जो डेविल ट्री होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है एल्स्टोनिया। और एल्स्टोनिया एंड डेविल ट्री में होता यह है कि एक ही गांठ से दो या दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं। तो अभी तक हमने देखा था पर्णविन्यास देखा, एकांतर, सम्मुख, चक्करदार। एकांतर में एक ही नोड से एक ही पत्ती निकलती है, सम्मुख में एक नोड से दो पत्ती निकलती हैं, जबकि हम देखें चक्करदार एक ही नोड से दो या दो से अधिक पत्ती निकलती हैं। अब हम देखेंगे पत्तियों के रूपांतर को देखेंगे, यानी इसका रूपांतरण कैसे होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पत्ती के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसका मतलब यह है कि जब पत्तियां अपने वर्जन अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाती हैं उसको हम रूपांतरण कहते हैं पत्ती का, है ना। तो इसमें दिखाया गया है जब पत्तियों का रूपांतरण होता है तो पत्तियां तीन हार में चेंज हो जाती हैं, या तो प्रतान के रूप में, या तो सूल के रूप में, या तो मांसल के रूप में। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और जब मटर का पत्ती का रूपांतरण होता है तो वह टेंड्रिल यानी प्रतान में चेंज हो जाता है। मटर के पत्ती का रूपांतरण होता है तो प्रतान यानी टेंड्रिल के रूप में चेंज होता है। और टेंड्रिल का कार्य होता है चढ़ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा, ककड़ी, नेनुआ देखा होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। इनमें जो तना होता है तने में टेंड्रिल बन जाता है। ठीक उसी तरह से मटर के जो पौधे होते हैं इनमें पत्तियां टेंड्रिल में चेंज हो जाती है और ऊपर चढ़ने का कार्य करने लगती हैं। फिर देखते हैं नागफनी यानी कैक्टस देखते हैं। इसमें जो पत्तियां होती हैं सूल यानी कांटा, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन में चेंज हो जाती हैं और सुरक्षा का कार्य करती हैं। लहसुन और प्याज देखते हैं, इसमें पत्तियां मांसल हो जाती हैं और मांसल हो जाती है तो भोजन का संचय करती हैं। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन बबूल, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एकासिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एकासिया बोलते हैं इसको। तो ऑस्ट्रेलियन एकासिया में होता यह है कि पत्तियां छोटी एवं अल्पायु होती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं और अल्पायु होती हैं। पत्तियां छोटी और अल्पायु होती हैं। ठीक, पत्तियां जो छोटी होती हैं और अल्पायु होती हैं, यानी पत्तियां इतनी छोटी छोटी हैं कि बहुत जल्दी से झड़ जाती हैं, यानी अल्पायु होती हैं। पर्णवृंत जिसको पेटियोल बोलते हैं फल का हरा हो जाता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। जब पत्तियां झड़ जाएंगे तो पौधे तो सूख जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, होता यह है कि जो इसका पेटियोल होता है, पत्ती का जो पिछले वाला हिस्सा होता है, यानी यह वाला तुम्हारा लेमिना हो गया, और यह वाला जो हिस्सा होता है पेटियोल, ये पत्ती जब झड़ जाएगी तो मान लो पत्ती खत्म हो गई तो बच गया पेटियोल। जो पेटियोल वाला हिस्सा होता है, यह पेटियोल वाला हिस्सा फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है।
फिर हम देखते हैं कीटभक्षी पादप, यानी जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है, चेंज होकर घड़े के रूप में बदल जाती हैं, और घड़े के रूप में चेंज होती है। इसका एग्जाम्पल दो है, एक पिक्चर प्लांट, दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पत्ती के पूरे मार्फोलॉजी को समझा, यानी पत्ती के पूरे आकारकी को समझा कि पत्ती क्या होती हैं, पत्ती के कितने भाग होते हैं, पत्ती के कितने भाग होते हैं, पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, पत्ती का रूपांतरण होता है तो पत्तियां किन किन फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, क्या कार्य करती हैं। दोस्तों इस जो पत्ती वाला टॉपिक है, जितना भी इसमें पढ़ाया गया है, इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।